दुनिया की भाग दौड़ में रहना जाना पीछे, आज नहीं तो कल भिड़ेंगे फिर ऐसे मैथ्स के प्रॉब्लम से। तो आज शुरुआत कर ले फिर से एक नए सुनहरे सॉल्यूशन से। हेलो बच्चों, मैं इस चैनल शिक्षक महोदय पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने जगह पे धूम मचा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो पिछले वीडियो में हमने जो बात की थी रिलेशन एंड फंक्शंस में, तो आज जो हम समझेंगे कि भाई रिलेशन एक्चुअली होता क्या है। क्या ये जो पार्ट है रिलेशन वो एक्चुअली में है क्या, ठीक है। क्योंकि इसके पहले तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई दो सेट लेते थे, दो सेट लेने के बाद क्या करते थे, उसका हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते थे हम लोगों ने, ए क्रॉस बी, है ना। तो ए क्रॉस बी निकाला था तो उसे क्या बोलते थे, जो ऑर्डर पेयर उससे निकल के आता था, उसका जो आउटपुट आएगा वो क्या था, ऑर्डर पेयर। मतलब हर एक का क्या होगा, अरेंजमेंट करेंगे इन क्या ऑर्डर तरीके से। ऐसा नहीं कि कुछ भी पहले रख दिया, किसी का भी एलिमेंट पहले ले लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में आपको पहले ही समझा रखा है कि ए क्रॉस बी में ए पहले आता है, तो इसलिए क्या होगा, ऑर्डर पे में जो एलिमेंट भी जो होगा वो पहले ए से बिलोंग करेगा, और ऑर्डर पे में जो सेकंड एलिमेंट होगा वो किससे बिलोंग करेगा, बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, और रहा बात तो चैप्टर सेट का, तो प्लीज़ आप उसे थोड़ा देखिएगा, नहीं तो फिर ये जो चैप्टर रिलेशन फंक्शन है वो सारे के सारे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है सेट चैप्टर से। तो ठीक है, तो हमने क्या किया है कि ऑलरेडी चैप्टर जो सेट है वो ऑलरेडी हमने उसके बारे में इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज और मिसलेनियस फंक्शंस जो भी हैं इसके अंदर, ठीक है, हमने ऑलरेडी वो कर लिया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको एक आई बटन का लिंक दे देंगे, तो प्लीज़ आप जाके पहले वहाँ पे विजिट कीजिए चैप्टर सेट को, वहाँ पे थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा ले लीजिए। उसके बाद फिर आप जिन बच्चों ने नहीं सीखा होगा तो प्लीज़ जाके वहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे रिलेशन फंक्शन में आएंगे। और जो भाई बच्चे हमारे ऑलरेडी स्टार्टिंग से ये वीडियो से बने हुए हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आराम से वो यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते, क्योंकि उन्हें वो आइडिया है कि भाई सेट एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो चलिए फर्दर अभी हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक है, तो रिलेशन क्या है, यहाँ पे देखेंगे कि रिलेशन आर। तो पहली बात जो है, हम रिलेशन को कैसे डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, तो डिनोट करने का जो तरीका है हमारा वो आर है, याद रखिए ये जो आर है ना, ठीक है, ये हो गया, हम लोग डिनोट करते हैं रिलेशन को। ठीक है, तो याद रखिए इसको डिनोट करने का तरीका, डिनोट कैसे करते हैं, इससे आर से। ठीक है, आर से है, तो रिलेशन क्या करते हैं, आर से हम लोग डिनोट करते हैं। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नन एम्प्टी सेट ए, मतलब ए सेट में क्या होगा, कोई भी एम्प्टी सेट नहीं होगा, उसमें कोई कोई एलिमेंट होंगे। तो रिलेशन आर फ्रॉम ए नन एम्प्टी सेट ए टू नन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अरे बहुत ही अच्छी बात बता रहे भाई। पहली बात तो ये समझेंगे कि रिलेशन है क्या। जनरल वर्ड में जो हम लोग डेली लाइफ में ये जो रिलेशन वर्ड यूज करते हैं, तो आपको पता होगा कि रिलेशन मतलब होता है क्या है। मतलब रिलेशन क्या, किसका किसके साथ और कैसा रिलेशन, किस तरह का रिलेशन आ रहा है उसमें। पहला क्या, किसका, फिर किसके साथ और किस तरह का क्या रिलेशन है उनके बीच में। जैसे मान लीजिए एक घर में दो व्यक्ति हैं, है ना, तो भाई उन दो व्यक्ति का क्या होगा, कोई ना कोई तो रिलेशन होगा उसके बीच में। दो ऑब्जेक्ट है और रिलेशन होने के लिए क्या होगा, पहले तो कोई ना कोई दो ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर मैथ्स में बात करें तो दो सेट होना जरूरी है, और जनरल लाइफ में बात करें तो दो ऑब्जेक्ट दो पर्सन का होना बहुत ही जरूरी है। तो मान लीजिए आपके घर में कोई दो व्यक्ति है, सपोज सिस्टर होंगे, ब्रदर होंगे मान लीजिए, ठीक है। तो उनके बीच में किसका, तो उस ब्रदर का किसके साथ, तो सिस्टर के साथ क्या रिलेशन है, तो भाई का रिलेशन है। अगर यही बात अगर हम उस सिस्टर का पूछेंगे भाई सिस्टर का उस भाई के साथ क्या रिलेशन है, तो बोलेंगे उसके ब्रदर के साथ क्या रिलेशन है, तो भाई का रिलेशन है, ब्रदर का रिलेशन है। सेम चीज यहाँ पे भी हम लोग वही समझाते हैं कि भाई रिलेशन है क्या। तो पहले वही समझेंगे किसका किसके साथ और क्या, समझ में आ गया होगा बात। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे वही बात बोल रहा है कि, और जो ये बता रहे हैं ना कि भाई ये जो रिलेशन होगा, जो रिलेशन बन के जो आता है आउटपुट उसका, ठीक है, जो फाइनल जो रिजल्ट आता है वो किसका क्या होगा, सबसेट होगा ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट का। क्योंकि जो भी निकल के आता है ना
वो सभी कहाँ से आते हैं रिलेशन, वो सब निकल के आप देखेंगे। मैं एग्जांपल दूंगा आपको एक एक करके, तो समझ में आएगा कि सारे के सारे जो आपको वो रिलेशन बन के जो आएंगे, हर एक का रिलेशन वो कहीं ना कहीं आपका बिलोंग करता है किस में, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही बिलोंग करेगा। आप ध्यान से देखिएगा, मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो हर एक जो उसका रिलेशन बनेगा वो कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट करता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। तो जो चीज जो मतलब क्या, जो एक सेट, जैसे हम लोग सेट पर पढ़ा था क्या, कि मान लीजिए कोई एक सेट का एलिमेंट किसी दूसरे सेट का एलिमेंट में है, मौजूद है, तो वो पहला सेट क्या होता था, दूसरे सेट का सब सेट होता था। तो इसी तरीके से यहाँ भी क्या कहेंगे हम लोग कि अगर उस रिलेशन का जो आउटपुट आ रहा है, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म कह सकते हैं आप, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर पेयर आप बोल सकते हो आप, ठीक है। उसका जो आउटपुट आएगा, ठीक है, तो क्या होगा आपका एक्चुअली में, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में पहले से ही मौजूद रहेगा, वो बिलोंग करेगा कहीं ना कहीं से वहाँ पे। तो इसीलिए ये जो रिलेशन जो बन के आएगा उसको क्या कहेंगे, उसे सबसेट कहेंगे ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। और बात रही तो हम आपको क्या बताएंगे यहाँ पे, एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसकी बात क्या बोल रहा है, द सबसेट इज डेराइव्ड, जो सबसेट होगा डेराइव्ड होगा बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन यहाँ पे देखिए ये बहुत ही अच्छा बता रहा है, ये इस पे फोकस कीजिएगा। बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज ए क्रॉस बी, ठीक है। तो मतलब जो इसका जो डेराइव होगा और जो डिस्क्राइब किया जाएगा रिलेशन को, तो जो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट होगा ऑफ ऑर्डर पेयर का, वो ऑर्डर पे कहाँ से आने वाला है भैया, ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट से आएगा। तो देर नहीं करेंगे, समझेंगे जल्दी, आप टेंशन नहीं लीजिए। आई एम हियर सो डोंट फियर, और भेजे में बात आपके घुसा के ही रहूंगा, नहीं तो उसके बिना मैं दम नहीं लूंगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए तो उसके बाद क्या है यहाँ पे, मान लीजिए हमने एक ऑलरेडी आपको समझाने के लिए क्या करते हैं, एक अंडा ले लेते हैं दो। तो ये अंडा क्या होता है ना, अंडा देख के लोगों को मुंह में पानी आने लगता है, तो जल्दी समझेंगे यहाँ से, ठीक है। तो चलिए ये अंडा ले लिया हमने दो, अब बाहर जाके के अंडा नहीं बोलेगा, नहीं तो फिर आपको समझ रहे हैं ना, डंडे पड़ने लगेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक सेट बना लिया है इस तरीके से डायग्राम से, ओके। अगर इसको हम क्या कर लेते हैं, ए सेट मान लेते हैं, ओके, और इसे क्या करते हैं, बी सेट, हम लोग समझ लेंगे यहाँ पे से। उसके बाद क्या करते हैं, मान लीजिए इसके अंदर हम ले लेते हैं क्या, 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6, ओके। बात समझ रहे हैं। और इसके पहले भी तो मैंने आपको समझाया था पहले ही कि भाई 1 का मतलब 1 का रिलेशन बनने वाला है यहाँ पे, है ना। ऑर्डर पे अगर हम बनाते तो क्या करते थे, तो भाई इसका एरो डायग्राम से यहाँ पे ऐसे ही करते थे, 1 का 4 के साथ, फिर 1 का 5 के साथ, फिर 1 का 6 के साथ, ऐसे बनाते थे। फिर क्या करते थे इसके बाद, फिर 2 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, फिर 2 का 6 के साथ, फिर उसके बाद क्या करते थे, 3 का 4 के साथ, फिर 3 का 5 के साथ, फिर 3 का 6 के साथ, ऐसे ही करते थे ना बच्चों। तो मतलब अगर हमने क्या किया यहाँ पे कि अगर बात करें, क्या करें बात यहाँ पे कि भाई हमने क्या किया है, एक ए सेट ले लिया है जिसमें क्या है, हमारा एलिमेंट क्या है, 1 2 3, ठीक है। और एक क्या है हमारा बी सेट ले लिया हमने, तो बी सेट के अंदर भी एलिमेंट क्या ले रखा हमने, 4 5 6, ये दो सेट के अंदर हमने एलिमेंट को डिफाइन कर दिया है, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A to सेट A to एलिमेंट्स लिख देते हैं पहले, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स की बात हो रही है ना। तो एलिमेंट्स किसका, एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, क्योंकि यही दो सेट की बात हो रही है, एक सेट ए और सेट बी, सेट ए सेट बी की बात हो रही है, और एलिमेंट्स है सेट ए का और फिर एलिमेंट ऑफ सेट बी का, यही पे बात हो रही है। तो अब अगर इसका हम बात करें कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो हम लोग कैसे निकालते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसी तरीके से। तो इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायग्राम में समझाया है, इसी चीज को सेम चीज को हम क्या करेंगे, अब ऑर्डर पे में दिखा देंगे। तो ऑर्डर पे में दिखाते हैं यहाँ पे बच्चों, ठीक है। तो आपको घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ए क्रॉस बी ये क्या था हमारा, ये चीज क्या कहलाता था, कार्टेशियन प्रोडक्ट।
तो चलिए इसे हम लोग क्या दिखाएंगे यहाँ पे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते थे इसे, ठीक है। तो ये क्या है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ओके ठीक है बच्चों। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, ऑर्डर पेयर निकालेंगे। तो पहले ही बताया था कि भाई अगर A क्रॉस B में अगर पहला अगर लेटर A आ रहा है बाद में B आ रहा है तो ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट भी आएगा पहले वो किससे आएगा, सेट A से आने वाला है। तो चलिए सेट A में से क्या था, पहले 1 था तो 1 का लेंगे पहले यहाँ पे 1 कॉमा, फिर जो दूसरा एलिमेंट जो है ऑर्डर पेयर में किसका आएगा, B से आएगा, बिलोंग करेगा। तो 1,4 फिर 1,5 फिर 1,6, ठीक है। और फिर बात आती है यहाँ पे क्या कि फिर 2,4 2,5 और 2,6 ये ऑर्डर पेयर हो गया। फिर 3,4 3,5 3,6 यही बनेगा, इससे ज़्यादा तो बनेगा नहीं। और हमको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्या है, 3 है। नंबर ऑफ सेट बी में एलिमेंट्स कितना है, 3 है। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, अगर नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का निकाले जाए तो कितना होगा, 3 × 3 9। तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है यहाँ पे 9 टोटल, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है यहाँ पे, ये इसको क्या बोलते हैं, इस तरह को सभी को ऑर्डर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। ये सभी ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा और दूसरा जो एलिमेंट है वो बी से बिलोंग करेगा। चलिए यहाँ तक तो बात तो आपको क्लियर हो गई, फंडामेंटल, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इस ऑर्डर पेयर को क्या करेंगे, अभी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। क्या करेंगे, डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। अब इस ऑर्डर पेयर को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। अभी हम लोग पहले क्या करेंगे, डेराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। और डेराइव कैसे करेंगे, इसको डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। पहले डिस्क्रिप्शन लिखेंगे मतलब डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, ठीक है। तो डिस्क्राइब कर ले, समझ लीजिए डिस्क्राइब करने जा रहे हैं यहाँ पे, डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। डेराइव करेंगे किससे, थ्रू डिस्क्राइब से, ठीक है। तो कैसे, अब देखिए तो ये क्या है, सभी के सभी क्या है, ऑर्डर पेयर। तो रिलेशन कहाँ से बनेगा, इसी ऑर्डर पेयर में से बनने वाला होगा। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि इट इज ए रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए और सेट बी। आखिर भाई जो रिलेशन बनेगा ये सब कहाँ से बनेगा, इसी से बनेगा ना। तो लिख सकते हैं कि इट इज ए रिलेशन, इट इज ए रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स of set A and elements of set B। अब आपके लिए कुछ नया आ रहा है यहाँ पे, कुछ नया सीखने मिलेगा अब आपको यहाँ पे। अब आ रही है बात रिलेशन। तो ध्यान से देखिए, कहीं ना जाए, जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहिए। अपनी आंखों को प्लीज बोर्ड की तरफ निगाहें टिका के रखिए, क्योंकि अब जो आ रही है बात समझ में वो है रिलेशन। तो रिलेशन को चलिए डिस्क्राइब करते हैं बच्चों यहाँ पे। तो चलिए अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है कि रिलेशन को जो है अब हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ पे रिलेशन को आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। आर से डिनोट करेंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे, कोलन। क्या लगाएंगे, अब इस आर को हम लोग क्या करते हैं, कोलन लगाएंगे यहाँ बीच में, और यहाँ पे जो है ए लिखेंगे और इसको बोलेंगे यहाँ पे एरो लगा के बी। मतलब यहाँ पे जो खेल है यहाँ पे हमारा वो क्या है, आर का खेल है और एरो का खेल है। समझ रहे बात को, आर का खेल है और एरो का खेल है। ये दो चीज हमें बताएगा भाई कि क्या है एक्चुअली। आर बता रहा है भाई ये रिलेशन है, ठीक है। तो किसका किसके साथ, तो रिलेशन बता रहा है, कोलन दिया है, ठीक है। रिलेशन बता रहा है ए का किसका किसके साथ, तो ए का बी के साथ। रिलेशन क्या बोल रहा है, ए का बी के साथ। तो हमारा तो दो चीज हो गया क्लियर, किसका किसके साथ। मैंने क्या बोला था, किसका किसके साथ, तो ए का बी के साथ। चलिए यहां तक तो बात क्लियर। अब बाकी की बात की थी कि ठीक है दोनों के बीच में रिलेशन तो है, तो दो ऑब्जेक्ट चाहिए या तो दो सेट चाहिए, ठीक है। तो दो सेट ले लिया हमने, ए और बी। तो किसका किसके साथ हो गया, बात क्लियर। अब बात है क्या, किस तरह का रिलेशन भैया, क्या है रिलेशन, है ना, क्या है रिलेशन। तो अब बात करेंगे यहाँ पे कि भाई ये ठीक है। अब मान लीजिए यहीं पे मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था तो ये ऑर्डर पेयर बना था। तो भैया बताओ कि 1 और 4 में क्या रिलेशन है, ठीक है। ये तो बता दिया कि रिलेशन है, 1 का 4 के साथ रिलेशन है, 1 का 4 के साथ रिलेशन है। किसका किसके साथ, 1 का 4 के साथ रिलेशन बता दिया हमने और हम निश्चिंत हो गए। लेकिन अब पूछा जाए कि भैया बताइए कि रिलेशन है क्या, किस तरह का रिलेशन है, तो बता सकते हैं ना। तो क्या है भाई इन दोनों के बीच में, छोटा भाई है, बड़े भैया है,
छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ तो सुभान अल्लाह। बात समझ रहे हैं बात? तो ये छोटे मियाँ है या बड़े मियाँ है, हमें बताना तो पड़ेगा यहाँ पे। तो कैसे बताएंगे यहाँ पे? तो उसके लिए क्या करते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म के तरह से एक हम इक्वेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इक्वेशन बनाएंगे। तो वहां से क्या होता है, हमारा डिस्क्राइब हो जाता है कि भाई इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो कहने का मतलब क्या कि हम क्या करते हैं यहाँ पे, सेट बिल्डर फॉर्म करेंगे, बनाएंगे यहाँ पे। तो सेट बिल्डर फॉर्म ओके। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर, जो मैंने बताया था आर को आर के साथ दिखाते हैं, मतलब आर का मतलब क्या रिलेशन है। उसके बाद क्या है, यहां पे मान लीजिए ये लिख देते हैं ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस ओपन करके एक्स कॉमा वाई। तो एक्स कॉमा वाई है। उसके बाद यहां पे कोलन लगा देंगे। फिर कोलन लगाने के बाद क्या दिखाएंगे, रिलेशन इक्वेशन। यहां पे क्या होगा, रिलेशन इक्वेशन होगा। ठीक है, किस में रिलेशन होगा, इक्वेशन में। इसके थ्रू दिखाएंगे इन किस में दिखाएंगे, एक्स एंड वाई में, एक्स एंड वाई में। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए, आपको दिखाना है भाई। अब क्या का जो बात बताया ना भाई, क्या रिलेशन है और किस तरह का रिलेशन है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म दिखा सकता है। रोस्टर फॉर्म में भी दिखाएगा, लेकिन हम इसको एग्जांपल में देखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हम दिखेंगे भाई सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे देखेंगे, है ना, तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर करेगी इस चीज को। तो चलिए देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे भाई कि ठीक है, आपने तो बता दिया था कि चलिए सेट बिल्डर फॉर्म के हम रेस्पेक्ट में देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, इसे हम R1 मान लेते हैं। R1 मानिए, R2 मानिए, R3 मानिए, R4 मानिए, R5 मानिए, आपको क्या मानना मान सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम इसको R1 मान लेते हैं। ठीक है, तो R1 मान लेते हैं। तो हमको पता है कि भाई किसका किसके साथ, ए का बी के साथ रिलेशन है। चलिए, तो अब हमें क्या करते हैं, इस तरीके से एक यहाँ पे इक्वेशन क्रिएट करते हैं। तो हम बताएंगे कि भाई एक तरह का ये क्या हो रहा है, रिलेशन बन रहा है। ये हो रहा है क्या, रिलेशन बन रहा है यहाँ से। ठीक है, तो चलिए अब हम लिखेंगे यहाँ पे क्या कि R1 इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट से ओपन एक्स कॉमा वाई। ठीक है, और ये वाई है, सॉरी कोलन है ये। उसके बाद क्या लिख रहे हैं, वाई, और वाई ग्रेटर देन एक्स। क्या, वाई ग्रेटर देन एक्स वेयर, ये वेयर का सिंबल होता है, इसको डिनोट कर सकते हैं हम वेयर का ऐसे। तो आप याद रखिए, ये डिनोट हो गया ऐसे। फिर x बिलोंग्स टू a कॉमा x बिलोंग्स टू b। ये हमारा क्या हो गया, एक सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने एक इक्वेशन क्रिएट कर लिया। अब बोले सर ये तो ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म तो समझ में आ गया कि सेट बिल्डर फॉर्म है, इसमें इक्वेशन कहाँ को आ गया नजर भाई। मैंने लिखा ना यहाँ पर रिलेशन और इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन है। क्या है ये, रिलेशन इक्वेशन है ना। रिलेशन ये क्या है सर, इनको समझ में नहीं आया, एक्स वाई में रिलेशन इक्वेशन क्या बोल दिए। तो ठीक है भैया, तो आप आओ ना यहाँ पे। कहाँ जा रहे हो, भाग के थोड़ी जा रहे हैं हम कहीं। ये देखिए, ये क्या है आपका इक्वेशन के टर्म में आ गया कि भाई हमने एक यहाँ पे क्रिएट कर लिया। चेक करेंगे इसे कि y ग्रेटर देन x है क्या। तो देखिए x कॉमा y मैंने ले लिया यहाँ पे रिलेशन को, और यहाँ पे क्या बताया था, रिलेशन इक्वेशन, मतलब y ग्रेटर देन x होगा ना। तो रिलेशन इक्वेशन हो गया इन एक्स वाई। तो क्या है, इन एक्स वाई में बोले तो ये जो x होगा किसको बिलोंग करेगा, a को बिलोंग करेगा। ये जो इसका जो ऑर्डर पेयर, जो ये क्या है मेरा ऑर्डर पेयर कहलाता है। ये हमारा रिलेशन में मान लीजिए कोई ऑर्डर पेयर है, हमारा क्या है, ऑर्डर पेयर है। ये है ना ऑर्डर पेयर, जैसे एक क्रॉस बी करते हैं, एक एडिशन करते हैं, ऑर्डर पेयर बन के आता है। तो ये ऑर्डर पेयर मैंने एक ले लिया जनरल फॉर्म में। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर में जो हमारा एलिमेंट होगा, तो पहला जो एलिमेंट होता है किसको बिलोंग करता है, ए को करेगा, क्योंकि ए क्रॉस बी में ए पहले है। तो ए किसको, एक्स किसको बिलोंग करेगा, पहले ए को, और सेकंड एलिमेंट बी को करेगा। यही है, और मेरा ये बीच का क्या है, रिलेशन इक्वेशन बन गया। मतलब क्या है, एक इक्वेशन का रिलेशन बन गया हमारा। क्या, एक इक्वेशन का रिलेशन बन चुका है हमारा। तो अब हम चेक करेंगे कि ठीक है भाई, अब हमको आप चेक करके बताओ कि ये इसका जो हम लिखेंगे इसका R1 का क्या, अब लिखेंगे यहाँ पे क्या, और रोस्टर फॉर्म लिखने जाएंगे तो क्या आएगा इसका रोस्टर फॉर्म, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि रोस्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म, अब देखिए ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब हम रोस्टर फॉर्म लिखने जा रहे हैं किसका, ऑर्डर पेयर का। तो क्या बता रहा है कि भाई y ग्रेटर देन x से होगा। ठीक है, तो y क्या होगा, ग्रेटर देन x। तो देखते हैं यहाँ पे चेक करते हैं, पहला लिखते हैं ऑर्डर पेयर 1,4। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे यहाँ पे कि भाई जो ये 4 है मेरा, यहाँ से क्या है, ये मेरा y हो गया, ये मेरा x हो गया, यही है ना मेरा। तो इसमें देखिए ये जो मेरा y है मैंने लिखा y ग्रेटर देन x। तो क्या 4
4 मेरा ग्रेटर देन 1 नहीं है, 4 ग्रेटर देन 1 है ना कि नहीं है, तो 4 मेरा क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो यानी ये ट्रू है। ये मैंने ऑर्डर पे जो लिखा है वो बिल्कुल ट्रू है। आ रही बात समझ में यहाँ पे, तो मैंने ये रिलेशन दिखा दिया यहाँ पे। फिर क्या रिलेशन दिखा सकते हैं यहाँ से हम लोग कि भाई ठीक है, तो 1,5, तो देखिए यहाँ पे क्या है 1,5 भी ले लेते हैं। तो देखिए ये भी मेरा जो y है 5, और ये क्या है x क्या है मेरा 1 है यहाँ पे, तो y क्या 5 है, 5 ग्रेटर देन 1, ये भी करेक्ट है, ये भी ट्रू है, लिख सकते हैं इसको। फिर कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, अब 1,6 यहाँ पे भी लिखिए 6 क्या है ग्रेटर देन 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये भी करेक्ट है, ट्रू है इसके हिसाब से, ठीक है। तो ये क्या है मेरा, ठीक है। अब इसके बाद और देख लेते हैं इस ऑर्डर पे और क्या क्या बन के आ सकता है हमारा। तो टू पॉसिबिलिटी क्या है, मतलब इस रिलेशन में हमें क्या देखना है कि पॉसिबिलिटी कितना बन रहा है हमारा, क्या पॉसिबिलिटी। इस इक्वेशन को जो हमने देखने के बाद, रिलेशन इक्वेशन को देखने के बाद, हमारा ऑर्डर पेयर में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट होता है ऑर्डर पेयर के टर्म में, उसमें हमारी पॉसिबिलिटी कितने हैं, उसमें कितने तरीके की पॉसिबिलिटी है उस ऑर्डर पेयर में जो हमारा वो रिलेशन, ये रिलेशन दिखा सकता है, तो वही हम लेंगे जो दिखा सकता है बिल्कुल। और जो नहीं लेगा, जो नहीं दिखा पाएगा उस ऑर्डर पेयर में वो रिलेशन ट्रू नहीं हो पाएगा, उसको वहीं पे छोड़ देंगे उसे, ठीक है। तो जो जो हो रहा है हम वहां से क्या कर रहे हैं, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम पिक कर रहे हैं, यहाँ से पिक कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिए इसमें से हम ले रहे हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ तक तो ले लिए, तीनों क्या, तीनों का कंडीशन जो था ऑर्डर पे ट्रू हो रहा है इस इक्वेशन पे। अब 2,4 देखते हैं, ओबीसी बात है क्या कि 4 जो है ग्रेटर देन 2 है, ये भी करेक्ट बात है, तो ये भी आएगा ऑर्डर पे। फिर 2,5 ये भी आएगा, 5 ग्रेटर देन 2 ये भी सही बात है। फिर 2,6 ये भी सही बात है। फिर 3,4 देखिए 4 ग्रेटर देन 3 है, बिल्कुल बात सही है, तो ये भी आएगा। फिर 3,5 भी ग्रेटर देन 3 है, सही है। फिर 3,6 है, तो ये भी बात सही है। मतलब ये जो कंडीशन इन्होंने जो दिया था, इन्होंने जो कंडीशन जो दिया था यहाँ पे, सभी क्या हो रहे हैं, ट्रू हो रहे हैं। कहाँ से ट्रू हो रहे हैं, देखिए ये सब चीजें जो है, देखिए आप चेक कर लीजिए, y ग्रेटर देन x है कि नहीं, सभी चेक कर लो, चेक कर लो ना भाई, कोई टेंशन है, खोपड़े में बात घुस रही है कि नहीं, घुसेगी, बिल्कुल नहीं घुसेगी तो मैं घुसा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सभी आपके दिमाग में जाकर छप जाएगा बिल्कुल, हमेशा के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए, क्योंकि मैथ्स कभी रटते नहीं है, सिर्फ दिमाग से सॉल्व होता है, ठीक है। तो ये पहली बात याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे क्योंकि हमारा क्या था, इक्वेशन यही था हमारा, रिलेशन इक्वेशन का इक्वेशन यही था हमारा। तो चलो भैया ये तो हो गया, ये मान लीजिए इन्होंने फर्स्ट वाला हमने R1 मान लिया। अच्छा अब बात करते हैं यहाँ से क्या, R2 के बारे में, क्या R2। तो चलो ठीक है भैया R2 ले लेते हैं, ये हो गया मेरा R1। अब R2 की बात करते हैं, R2 में देखते हैं क्या है भाई, हम सोचते हैं कि तो R2 के लिए अगर हमें दिखाना हो तो पहले रिलेशन कैसे दिखाते हैं, यहाँ पे ये तो हमने दिखा दिया, R1 के लिए ऐसे दिखाते हैं। अब R2 के लिए कोलन लगा के A to B, ठीक है। तो अब R2 कैसे लिखेंगे यहाँ पे, सेट वेक्टर फॉर्म में, ये तो होगा रिलेशन, ऐसे दिखाने का तरीका रिलेशन है, सिंबल से R2 का रिलेशन, किसका, R2 का रिलेशन सेट A का किसके साथ, B के साथ, R2 का सेट वेक्टर फॉर्म बनाएंगे। तो सेट वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से कि हम तैयार करते हैं ऑर्डर पेयर। तो मान लीजिए जनरल फॉर्म में हमने ऑर्डर पेयर ले लिया है, उसके बाद क्या करेंगे, कोलन लगा लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोलन लगाया था हमने, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन है ना, अब थोड़ा इक्वेशन चेंज कर देते हैं। एक इक्वेशन हमने ये लेके रखा और चेक किया, अब दूसरा इक्वेशन हम एक चेक करते हैं, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन एक लेते हैं हम, तो क्या करेंगे, y = x + 3, x + 3 हो जाएगा, वेयर x belongs to A and y belongs to B, यही होगा। सॉरी यहाँ पे मैंने y नहीं लिखा था, थोड़ा चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे y कर दीजिएगा, यहाँ पे भी x था, यहाँ पे भी x लिख दिया था मैंने गलती से, तो यहाँ पे थोड़ा आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, y, और ये क्या है, y belongs to B, तो यहाँ पे हो जाएगा B। तो याद रखिए यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था मैंने, यहाँ पे x था, यहाँ पे x नहीं होगा y होगा, तो y कर लीजिए, क्योंकि x जो बिलोंग कर रहा है किसको, A को, और y भी किसको बिलोंग करेगा, B को, ठीक है। तो y हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अभी देखते हैं, अब इन्होंने क्या दे रखा हुआ है, एक इक्वेशन दे रखा हुआ है, क्या है, एक इक्वेशन दे रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ पे इन्होंने दे रखा हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन है, अब इसके हिसाब से हम रिलेशन बनाएंगे, एक रोस्टर फॉर्म बनाते हैं यहाँ पे। तो चलिए रोस्टर फॉर्म बनाएंगे यहाँ पे,
तो रोस्टर फॉर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, R2 को लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। और हमें क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर रेडी करेंगे इस इक्वेशन के हिसाब से। तो ऑर्डर पेयर रेडी करेंगे तो क्या होगा हमारा, देखिए अगर हम ऑर्डर पेयर लेते हैं 1,4, इसमें से 1,4, तो अगर हम x का वैल्यू 1 रखते हैं यहाँ पे, क्या x का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो 1 + 3 क्या होता है 4, तो y = 4, तो y = यहाँ पे हमारा 4 आ रहा है। मतलब हम x का वैल्यू कुछ हम रखने जा रहे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं, 3 ऐड कर रहे हैं, तो हमें क्या रिजल्ट देगा, वो y का वैल्यू रिजल्ट देगा, उसको वो सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए 1 करेगा, 1 देंगे तो 1 + 3 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, चेक करते हैं कि अगर 1,5 रखते हैं, 1,5 तो होगा क्या, देखेंगे चेक करेंगे तो 1, ठीक है, तो यहाँ पे 1 + 3 होगा तो 4 आ जा रहा है। तो देखिए जबकि यहाँ पे y क्या है, 5 है, जबकि y क्या है हमारा 5 है, लेकिन हम 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 + 3 4 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है ऑर्डर पेयर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्या इसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस इक्वेशन को, क्योंकि 1 रखेंगे तो क्या आएगा 4 आ रहा है, y = 4, जबकि हमारा ऑर्डर पेयर में क्या है 1,5, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नहीं लेंगे, इस ऑर्डर पेयर को नहीं लेंगे। आ रही बात समझ में, सेम इसी तरीके से इसमें भी नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं इसमें कि इसमें होगा क्या। अगर बात करते हैं 2,4 की, तो अगर x का वैल्यू हम 2 रखते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 2 + 3 5, तो y का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे तो 4 है, तो ये भी नहीं होगा। आ रही है बात समझ में, तो ये भी क्या करेंगे हम ऑर्डर पेयर में इसमें R2 में रिलेशन के हिसाब से नहीं लेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, 2,5 रख के देखते हैं, 2,5, तो 2 अगर रखते हैं x में तो 2 + 3, तो y = 5। हाँ देखिए यहाँ पे y का वैल्यू 5 आ रहा है, यहाँ पे ये x का वैल्यू है, ठीक है, रख रहे हैं तो क्या हो रहा है 2 + 3, ये 2 का वैल्यू x में रख रहे हैं, क्योंकि हमारा पहला एलिमेंट किसको बिलोंग करता है, x को, ठीक है ना, a को। तो ये क्या है, a है, कहा a में है 2 और ये b में है, तो b में है ये, तो क्या हो जाएगा, तो रखेंगे तो 2 + 3, तो y का वैल्यू 5, ये ट्रू हो रहा है, इसलिए क्या करेंगे इसे हम रखेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे इसे रखेंगे यहाँ पे इस ऑर्डर पे, इस रिलेशन में। फिर क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसी तरीके 2 + 6 पे करेंगे तो ये ट्रू नहीं हो पाएगा, 3 पे भी रखेंगे तो ये ट्रू नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे यहाँ पे, चेक करेंगे 3,5 पे, इस पे भी रखेंगे तो क्या होगा, 3 + 3 क्या हो जाएगा 6, जबकि यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3,5 नहीं होगा। अब यहाँ पे देखते हैं 3,6 पे, 3,6 पे रख के हम चेक करते हैं। अगर y का वैल्यू हमने 3 रखा तो 3 + 3 6, तो y का वैल्यू हमारा 6 आ गया, तो ये भी मतलब ये ऑर्डर पेयर बन के आएगा। तो ये हमारा एक R2 हो गया, R2 हो गया हमारा यहाँ पे। आ रही बात समझ में, यहाँ पे R2 का भी हमने रोस्टर फॉर्म निकाल दिया, ठीक है। अब बात करते हैं किसका, अब बात करते हैं हम किसका, R3 के लिए। किसके लिए, R3 के लिए। तो R3 के लिए क्या लिखना पड़ेगा हमको, A to B, मतलब रिलेशन ऑफ किसका, एलिमेंट ऑफ सेट A टू एलिमेंट ऑफ सेट B, ये रिलेशन लिखने का तरीका है। अच्छा अब इस बार क्या करेंगे, अभी हम लोग इस बार करते हैं हम लोग कि रखेंगे क्या, रख के क्या चेक करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो x + 4 रख के चेक करेंगे यहाँ पे। तो चलिए अब लिखते हैं यहाँ पे, अब R3 लेके चलते हैं और यहाँ पे x, y, ठीक है, कोलन, फिर यहाँ पे y = क्या करेंगे, x + 4 रख के चेक करेंगे, वेयर x belongs to A एंड y belongs to B, ठीक है। यहाँ तक तो बात हो गई है। तो देखिए ये भी इसको इस वाले फॉर्म से आ रहा है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इस से क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म इसका निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अब इसका R4 अगर हम लिखने जाएं तो ऑर्डर पेयर हम लिखने जाएंगे यहाँ पे, ऑर्डर पेयर। तो बताइए यहाँ पे ऑर्डर पेयर क्या क्या आ सकता है यहाँ पे। तो चलिए अब हम लोग क्या लिखते हैं 1,4, तो अब क्या है, x का वैल्यू हम रख रहे हैं यहाँ पे 1, तो 1 + 4 5, तो y का वैल्यू 5 आ रहा है, तो यहाँ पे y का वैल्यू 5 आ रहा है क्या, नहीं 4 है ये, तो ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं ले सकते ऑर्डर पेयर हम। तो क्या करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट वाला ऑर्डर पेयर चेक करेंगे, कौन सा 1,5, तो 1,5 रख के चेक करते हैं। तो 1 अगर रखते हैं यहाँ पे तो 1 + 4 5, y का वैल्यू 5 आ रहा है, तो देखिए y का वैल्यू 5 है यहाँ पे, मतलब ये करेक्ट है ऑर्डर पेयर। इस R4 के लिए जो कंडीशन है, सॉरी R4 नहीं, यहाँ पे R3 हो जाएगी, ठीक है ना, R3 है यहाँ पे, ठीक है, ये R3 है। तो R3 के लिए क्या हो जाएगा 1,5, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो रहा है, इस ऑर्डर पेयर में ट्रू हो रहा है ये।
इस वाले इक्वेशन पे, ठीक है, रिलेशन में ये ट्रू हो रहा है। अब क्या चेक करेंगे इसी तरीके से, अब 1,6 रख के देखेंगे तो 1 + 5 1 + 4 तो 5 हो जाएगा, तो ये वाला भी क्या होगा, ट्रू नहीं होगा। उसके बाद क्या करेंगे, अभी हम लोग ले लेंगे 2,4 रख के देखते हैं, 2,4 तो 2 का वैल्यू यहाँ रखते हैं तो 2 + 4 6 हो जाएगा, तो ये भी वैल्यू नहीं आ रहा है, करेक्ट नहीं है ये भी ऑर्डर पे, तो हटा देंगे यहाँ से इसको, क्योंकि y का वैल्यू यहाँ पे 4 आ रहा था, जबकि इस कंडीशन से रखें तो y का वैल्यू 6 आ रहा है, तो 2,4 नहीं होने वाला। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 2,5 पे भी नहीं आएगा, 2,6 पे रख के देखते हैं, तो y का वैल्यू x का वैल्यू 2 है, तो यहाँ रखेंगे तो 2 + 4 6, तो y का वैल्यू 6 आ रहा है, y का वैल्यू यहाँ पे 6 हो गया, तो ये करेक्ट है, ये ऑर्डर पे सही होगा। फिर 3,4 पे तो 3 रखेंगे तो 3 + 4 7 हो जाएगा, y का वैल्यू 7 है क्या, नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या रख के चेक करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे 3,4 पे रख के देख लो ना भाई, 3,4 पे तो 3 रखेंगे यहाँ पर क्या होगा, 3 + 4 7 हो जाएगा, तो 7 है क्या y में, नहीं है, यहाँ पे y का वैल्यू 4 है, तो ये भी ऑर्डर पेयर नहीं होगा। तो इसके लिए फिर रखेंगे 3,5 पे, ठीक है, तो होगा क्या, तो 3,5 तो देखेंगे 3 + 4 7, y का वैल्यू 7 नहीं है, क्योंकि देखो हम यहाँ पे हम इसके बाद आगे जाएंगे नहीं, 3,4 के बाद आगे हम चेक करेंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि जब हम इसको रिजल्ट जब हम ऐड कर रहे हैं 3,4 तो 7 आ रहा है, तो मतलब y का एलिमेंट 7 आ रहा है, तो 7 किसको बिलोंग कर रहा है, b को, तो b में है क्या 7, कहीं पे नहीं है 7 यहाँ पे, इसलिए हम आगे चेक करने जाएंगे ही नहीं, क्योंकि जब 7 इसके अंदर एलिमेंट है ही नहीं तो हम आगे चेक करें क्यों, तो इसलिए हम यहीं पर रुक जाएंगे और इसका ये जो ऑर्डर पेयर आएगा ये बन के यहाँ पे आ जाएगा। आ रही बात समझ में, कपड़े में बात गई यहाँ पे, ठीक है। अब चेक करते हैं, मान लीजिए r,4 के लिए, ठीक है ना, क्या r4 के लिए निकालते हैं यहाँ पे, तो r4 ठीक है बिलोंग करेगा a to b, आ रही बात समझ में यहाँ पे, a to b। तो चलिए, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, अभी हम लोग लिख सकते हैं कि भाई कि r4 जो है, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, r4 कॉमा ले लेंगे ऑर्डर पे में x, y, अगर मान लीजिए इसमें कंडीशन मैंने ऐसा लगा दिया, कंडीशन ऐसा लगा दिया x, x > y, ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू क्या, a एंड y बिलोंग टू b, ऐसा मैंने एक इक्वेशन रेडी कर लिया। रिलेशन देखो, यह रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, यहाँ भी रिलेशन है, यहाँ भी रिलेशन है, आ रही बात समझ में। तो अब इसका अगर हम r4 निकालने जाए, r4 क्या आएगा, ठीक है, तो अगर इसका हम रोस्टर फॉर्म निकालने जाए तो क्या आएगा, देखेंगे बाबू, अगर क्या बोल रहा है x > 4 होना चाहिए, मतलब सॉरी x > y होना चाहिए, तो अगर 1,4 लेते हैं तो यहाँ पे 1 क्या > 4 है, आप ही बताओ, 1 > 4 है क्या यहाँ पे, क्योंकि क्या बोल रहा है कंडीशन x, y, तो x > y होना चाहिए, मतलब 1 > 4, ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। उसी तरीके से 1 > 5 नहीं पॉसिबल है, 1 > 6 नहीं पॉसिबल है। फिर चेक करते 2 > 4, 2 > 4 नहीं पॉसिबल है, ठीक है, 2 > 5 पे भी पॉसिबल नहीं है, 6 पे भी पॉसिबल नहीं है, फिर 3 > 4 पॉसिबल नहीं है, 3 > 5 पॉसिबल नहीं है, 2 > 5 भी क्या था, पॉसिबल नहीं है, 3 > 6 पॉसिबल नहीं है। आ रही बात समझ में, ये सभी क्या है, पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इसका जो आउटपुट आएगा ये पॉसिबल ही नहीं है, क्या पॉसिबल ही नहीं है, समझ रहे हो ना बात को। इसका यहाँ पे क्या होगा रिजल्ट, यहाँ पे इसका जो रिजल्ट आएगा r4 का, मतलब कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आ रहा है, क्या कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने चेक करके देख लिया भाई, यहाँ पे कोई सा भी ऑर्डर पेयर इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट से कोई सा भी ऑर्डर पेयर इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो मतलब r4 का जो रोस्टर फॉर्म निकल के आएगा वो क्या होगा, 5 होगा, मतलब कोई भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि भाई कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा तो मतलब खाली रहेगा, तो खाली मतलब क्या, एम्प्टी सेट, मतलब r4 क्या रहेगा, एम्प्टी सेट रहेगा, तो एम्प्टी सेट को या नल सेट कहो, या तो डायरेक्टली 5 से इसको इंडिकेट कर दो, बात समझ रहे हो, 5 से कर दो, या तो फिर अगर ब्रैकेट में रखना कर्ली ब्रेसेस में तो और लिख के क्या कर सकते हैं हम, कर्ली ब्रेसेस ए भी एम्प्टी सेट हो गया, नल सेट हो गया। चलो ये तो समझ में आ गया आपको यहाँ तक। तो ये हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि भाई रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन किसका किसके साथ ये देख लिया था, किसका किसके साथ और किस तरह का रिलेशन। तो देखो भाई किस तरह का रिलेशन है, y > x का हो सकता है, फिर y = x + 3 का हो सकता है, क्या रिलेशन है, किस तरह का रिलेशन है, फिर x + 4 के टर्म में हम देख सकते हैं इक्वेशन, फिर s > y के भी टर्म्स में दे सकते हैं।
मतलब क्वेश्चन में क्या होगा ये आपको वहां पे दिया रहेगा कि भाई क्या रिलेशन है, या तो डिराइव करना पड़ेगा या तो दिया रहेगा, उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन और एक बात जो सबसे मजेदार वाली बात थी कि जो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था वो क्या था कि ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नन एम्प्टी सेट। तो भाई देखो यहाँ पे नन एम्प्टी सेट है, मैंने कैसा सेट लिया था, नन एम्प्टी सेट, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट होगा, ए और बी में कोई ना कोई एलिमेंट होगा। नन एम्प्टी सेट ए टू नन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट, यहाँ पे आइए सबसेट है ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ये अब थोड़ा समझ लेते हैं कि सबसेट कैसे हो गया भैया यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर हम बात करें कि भाई ठीक है, R1 हमने जो निकाला, R1 का जो ऑर्डर पेयर आया वो कहां से आया, समझने वाली बात है, कहां से आया भाई। तो देखो ये जो ऑर्डर पेयर था वो कहां से आया, उठ के ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट से उठ के आया। ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर कहां से निकल के आए, यहां से निकल के आए। उसी तरीके से जो R2 का भी जो प्रोडक्ट जो निकल के आया ऑर्डर पेयर, ये ऑर्डर पेयर कहां से आया, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से आया। देखिए आप 1,4 यहाँ पे है, बिलोंग करता है, 2,5 देखो बिलोंग करता है, 3,6 बिलोंग करता है, कहां से आया, R2 भी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकल के आया, ए क्रॉस बी। उसी तरीके से R3 भी देखिए 1,5 2,6, तो 1,5 2,6 निकल के आया, ये कहां से आया, इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकल के आया, ए क्रॉस बी। ठीक है, और ये बेचारा नल सेट है 5, तो 5 भी क्या है, R4 में कुछ भी नहीं, तो 5 भी क्या आता है, 5 हर किसी सेट का सबसेट होता है। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि भाई ये सभी चीजों का महागुरु कौन है, ये जो R1 R2 R3 R4 इन सब का महागुरु कहाँ बैठा हुआ है भैया, ये यहाँ महागुरु बैठा हुआ है, ए क्रॉस बी, यही है। ये सभी क्या है, छोटे छोटे तालाब है, R1 R2 R3 R4 सब क्या है, छोटे छोटे तालाब है, नदी है। ये देखिए हमारे पास महासागर है, ये देखिए सागर है हमारा, यहाँ पे समुद्र, ये सभी कहाँ से निकल के आते हैं, इसी समुद्र में से निकल के आते हैं। तो नदी क्या हो गया, सागर का सबसेट हो गया, तालाब क्या हो गया, सभी सागर का सबसेट हो गया। उसी तरीके से हमारा ये जो R1 क्या हो गया, अब आप बोल सकते हो, दिखा सकते हो कि भैया ये जो मेरा R1 था, ये मेरा R1 जो है ये क्या है, सबसेट है मेरा, ये सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी, मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का मेरा ये सबसेट है ना। उसी तरीके से आप बोल सकते हो कि R2 भी क्या है हमारा, ये सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का भैया। उसी तरीके से R3 भी क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है, बोल सकते हो ना आप। उसी तरीके से R4 भी क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ये सभी क्या है, R1 R2 R3 R4 सभी क्या है, ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, क्योंकि ये सभी कहाँ से निकल के आ रहे हैं भाई। ये भी देखो, ये भी सब पूरे के पूरे ऑर्डर पे कहाँ है, यही तो आए, ये खुद ही उठ के यहाँ पे चला आया सारा का सारा। और R2 ये देखिए, ये 3 ऑर्डर पे ये भी इसी में बिलोंग करते हैं, R3 भी इसी में से बिलोंग करता है, और R4 भी क्या है, 5 तो भाई हर किसी सेट का सबसेट होता है। सेट में तो मैंने आपको पढ़ाया है, तो 5 हर किसी सेट का सबसेट होता है, इसलिए 5 भी क्या होगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है R4 को भी कि सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा। तो डेफिनेशन अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि ये डेफिनेशन बोलना क्या चाह रहा था आपको। ठीक है, तो ये हो गया भैया कि नन सेट ऑफ क्या हो जाएगा, रिलेशन जो बिटवीन होगा नन सेट ऑफ सेट ए टू नन सेट ऑफ एम्प्टी सेट क्या बी का, तो क्या होगा, वो किस तरह का होगा, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट का होगा। ठीक है, और जो सबसेट होगा वो कहाँ से डेराइव होता है, जो सबसेट है देखो भाई सब कहाँ से डेराइव हो रहा है, ये रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज ए क्रॉस बी। तो भाई जो सबसेट आप जो बोल रहे हो चिल्ला के है कि भाई सबसेट है ए क्रॉस बी का, R1 R2 R3 जो है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का है, ये सब कहाँ से डिस्क्राइब हो रहा है, तो मैंने बताया था ना सागर से डिस्क्राइब हो रहा था। सागर क्या है, ए क्रॉस बी है, यही तो सब हम लोगों ने निकाला। ठीक है, और ये डिस्क्राइब कैसे कर रहे हैं, डिराइव बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप कहाँ से डिस्क्राइब कर रहे थे हम लोग, एक इक्वेशन बना के, आपको बताया था मैंने, एक रिलेशन इक्वेशन को बना के हम लोगों ने वहां से डेराइव कर लिया यहाँ से, और डिस्क्राइब भी कर लिया हम लोगों ने इक्वेशन बना के। तो प्लीज आप इसे नोट डाउन कीजिए और
चलती का नाम गाड़ी। तो हम भी वहां पे चलते हैं आज के लिए। बस आज का सेशन बस इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय।